वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और बिल्कुल अच्छे से समझे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, और हो सके तो आप लोग पेन और पेंसिल साथ में लेके पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा आप साथ साथ लिखते भी जाए, ताकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा फिर वो। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आज का जो टॉपिक है चैप्टर 1 जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या था, हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे, हमारा नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पे दो चीजें, पहले चैप्टर में नेम है जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग यहाँ पे पहले जानेंगे एट फर्स्ट कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शंस होता है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। यानी कि जो ये एक प्रोसेस होता है बच्चों कि जिसमें न्यू सब्सटेंस, यानी कि देखो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस चेंज हो जाता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, और जो फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के बाद। जैसे हम यहाँ पे एक लिए कार्बन, और कार्बन को हम कार्बन प्लस O2, कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के हेल्प से, तो हमारा जो न्यू सब्सटेंस मिला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक तरह से क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस हुआ। कार्बन था और ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस होता है द सब्सटेंस। और तो ये हमारा केमिकल्स रिएक्शन था। केमिकल्स रिएक्शन जो होता है, और जो होता है बच्चों, इससे जो हम लोग विदाउट अगेन, और केमिकल रिएक्शन जो होता है इसे हम दोबारा उसी के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आप लोग पहले पढ़े थे केमिकल चेंज के बारे में, तो दो तरह का चेंज था, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज था वो बच्चों, फिजिकल चेंज वो था जो दोबारा अपने प्रॉपर्टीज में आ सके, यानी कि जिसका कलर चेंज हो जाए, इस तरह से जिसका स्टेट में चेंज हो। ठीक है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल था। फिजिकल चेंज में हम किस मेथड से ला सकते थे, या तो बाय इवापोरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब प्रॉपर्टी से हम उसे वापस ला देते थे। वो हमारा क्या था, वो जो था स्टूडेंट्स हमारा था फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज होता था कि उसका जो पूरा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो हमारा केमिकल चेंज था। तो इसी की वजह से था, तो इसी में हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। यानी कि द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लोग बोलेंगे, ये हमारा था केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जब होता है बच्चों, देखो हम यहाँ पे अभी हम दो चीज लिखे थे, यहाँ पे हम अभी लिखे थे, अगेन आपको हम लिख के बता रहे हैं कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के हमारा बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, ठीक है, CO2 यानी कि C। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के हमारा बनाया था CO2। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो दो चीजें बच्चों, एक तो हमारा इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, हमें न्यू सब्सटेंस मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, जो दो चीज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या था कि द सब्सटेंस, जिसके अंदर द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो देखो ये जो सब्सटेंस है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, रेक्टेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंट्स। और जो केमिकल रिएक्शन होकर जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलेगा, जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है बच्चों, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उससे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखो तो केमिकल यानी कि जो रेक्टेंट्स का डिफिनेशन था, दो चीज था केमिकल रिएक्शन के दौरान, दो, एक तो था ये रेक्टेंट, ये था हमारा प्रोडक्ट। द सब्सटेंस इन विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेक्टेंट्स। यानी कि जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, रेक्टेंट होता है। और द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। यानी कि जब हम केमिकल, देखो यहाँ पे हम बता रहे थे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तमाम से मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारा था, देखो ये बीच में इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जो था बच्चों, ये हमारा रेक्टेंट होगा, इधर राइट हैंड साइड क्या है बच्चों,
RHS, मतलब राइट हैंड साइड में जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। तो जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट होता है और जो इसके राइट हैंड साइड होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा था, न्यू सब्सटेंस ना। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखो लेते हैं, हमारा डेली लाइफ में हमारा यूज है कुछ एग्जांपल का। सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल्स जो है बच्चों, बेस्ट एग्जांपल है सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब खाना का पाचन क्रिया। जो हम खाना खाते हैं, देखो हम खाना खाते हैं तो उसमें हम क्या मिल ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं हमें, तो वहां से हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, हमें न्यू सब्सटेंस में फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो खाना खा रहे थे, हमें एनर्जी हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हम खाए और ग्लूकोज के फॉर्म में हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। रेसिपिरेशन, यानी कि रेसिपिरेशन के अंदर क्या होता है, श्वसन क्रिया। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक तरह से ये भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेसिपिरेशन प्रोसेस हो गया। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हुआ, लोहा जो है, यानी कि Fe आयरन का एग्जाम्पल ये है, लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके फ्रीएक्स ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, जो जंक लग जाता है, ठीक है, फ्रीएक्स ऑक्साइड के फॉर्मेशन में हो जाता है। तो ये लोहे में जंक लगना स्टार्ट हो जाता है विद द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके वजह से। तो ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन जो भी है एक तरह से क्या है, एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल था बच्चों किसका, एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शंस का। उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो था MgH और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलाते तो हमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारा मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही को जमना, दूध था पहले वो दही में चेंज हो गया, उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, जब पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो ये भी एक क्या था, ये भी एक एग्जाम्पल्स होगा, ये भी एक एग्जाम्पल्स था किसका, केमिकल रिएक्शंस का। तो ये कुछ हमारा देखो, ये जो 5 एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शंस का था कि अलग अलग टाइप्स का केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसका टाइप्स, और उसकी कुछ एग्जाम्पल था हमारा डेली लाइफ में कि कहाँ कहाँ पे केमिकल रिएक्शन पार्ट्स करेगा ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या क्या हो सकता है। जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो उसके दौरान क्या क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट, यानी कि उसका स्टेट चेंज होगा। पहले अगर या तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में, या तो लिक्विड से किस में हो जाएगा बच्चों, गैस में हो जाएगा। देखो कोई चीज जैसे कोल था उसे हम जलाएंगे ऑक्सीजन के हेल्प से तो क्या हो जाएगा, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्मेशन में हो गया और वेपर उससे भी निकला, तो चेंज इन स्टेट हो जाता है। चेंज इन कलर, लीड नाइट्रेट हो गया, उसे करेंगे डालेंगे, ठीक है, तो अलग कलर हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज इन कलर हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, उसका तापमान बदल सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की चेंज फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारा कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज रिएक्टेंट्स, व्हाट इज प्रोडक्ट्स, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शंस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, देखो बच्चों, जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था स्टूडेंट्स, देखो कि नेक्स्ट जो पढ़ना है, अब जो नेक्स्ट है जो हम लोग जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसे लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे था हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारा देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्ट करा था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ओके बच्चों, इस तरह से था। देखो हमारा जो LHS साइड में था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से हमारा रिएक्ट हुआ, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल गया बच्चों, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो LHS में हमारा ये था और RHS में हमें ये मिला। इसे हम केमिकल इक्वेशंस के, ये तो रिएक्शन था, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, उस जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से देखो ZnH2SO4 था, यहाँ से क्या हो गया, रिएक्ट किया, ठीक है, तो हमारा न्यू सब्सटेंस मिला ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ जाके आगे देखो पढ़ोगे बच्चों, ये जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका जो था प्रॉपर्टी, ये लेस रिएक्टिव मेटल मोल रिएक्टिव मेटल था और इस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस तरह से था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह से था, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। तो अभी हम आप लोग बता रहे थे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, उसी को देखो डिटेल में थोड़ा यहाँ भी दिया हुआ कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशंस, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स
केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। किस तरह से? उसे सिंबॉलिक एलिमेंट्स में, सिंबल ऑफ एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन द प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट में भी क्या है, यानी कि फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होगा बच्चों? सॉलिड में है या लिक्विड में है, गैस में है, और किसके हीट के वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, हीट के वजह से चेंज हो रहा है, कंडेंसेशन के वजह से चेंज हो रहा है, क्या उसके अंदर टेक प्लेस हो रहा है। ये सारा चीज लिखने का प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे एक हम एग्जांपल लिए कि मैग्नीशियम को हम लोग जलाए विथ एयर, एयर का तो वहां पे क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि देखो यहाँ पे MgO प्लस O2 तो 2MgO, ठीक है। ऐसा फिर हम लोग बैलेंस करेंगे। अभी तो ये मैग्नीशियम था, बैलेंस नहीं, तो बाद में से हम लोग बैलेंस करके लिखते हैं। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? तो सबसे पहले उसके बाद पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमें ये पता होता है बच्चों कि क्योंकि ये जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है स्टूडेंट्स? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जो मैटर जो होता है बच्चों, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना उसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसे हम बना सकते हैं, ना उसे खत्म कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, वो फिक्स प्रोपोर्शनल में अपना होता है। तो इसी की वजह से जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, तो उसके अंदर जो है ना, उसकी जो मास है ना वो चेंज होगा, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। इस वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि जो उसी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बोथ साइड एलिमेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में बोथ साइड जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, उसी को हम लोग बैलेंस करने के लिए, सेम रखने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस करते हैं। ओके बच्चों, केमिकल इक्वेशन के आंसर अगर हम पढ़ ले टाइप्स को, तो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा स्टूडेंट्स? कौन कौन सा होगा? तो एक तो होगा स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the both sides reactants and products are equal, then it is called बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, दोनों साइड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल होगा। देन इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। नाउ अब हम लोग कैसे जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसे हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? तो बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। एक तो हम लोग यहाँ पे देखो हम बता रखे आपको स्टेप वाइज जो होता है बैलेंसिंग, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है। हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग पढ़ेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग किस तरह से बैलेंस करें, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे एट फर्स्ट हम लोग जो करेंगे स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में जो है राइट द केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ द बॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉर्मूला। जो भी जैसे हम यहाँ पे देखे, फिर आयरन जो था वो रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ, तो फिर एक्स ऑक्साइड प्लस H2 अलग हाइड्रोजन गैस ये हमारा मिल गया। तो हम सबको अलग अलग लिखे Fe H2O Fe3O4 H2। अब यहाँ पे हम देखें डू नॉट चेंजिंग इन साइड बॉक्स, बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जो हमारा है बच्चों, काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। दोनों साइड्स हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे दोनों साइड। जैसे इधर हम देखेंगे LHS साइड में जो फिर ये Fe है जो कितना है बच्चों 1 है, RH साइड में देखो कितना है 3 है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है देखो बच्चों, हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स इसी तरह से कितना है 2। देखो यहाँ पे हम लिख भी रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम देखो, यहाँ से देखे कि क्या था बच्चों एलिमेंट। यहाँ से हम देखो बात करेंगे कि इधर जो हमारा था आयरन रेक्टेंट में कितना था 1 था और प्रोडक्ट में 3 है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो बच्चों रेक्टेंट्स में 2 है एंड प्रोडक्ट में जो था बच्चों वो कितना था, इधर भी 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस था। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एट फर्स्ट हम जो क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसके अंदर एटम्स सबसे ज्यादा मात्रा में होता है एलिमेंट में, सबसे पहले हम उससे बैलेंस करेंगे। तो हम सब देखिए सबसे ज्यादा क्या था, ऑक्सीजन था। सबसे ज्यादा क्या था बच्चों, O4 इधर है, तो हम इधर भी 4 लिख दिए, इधर भी देखो यहाँ पे इसमें भी 4 लिख दिए। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन दोनों साइड तो बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस हो गया तो बट अब ये देखे कि हाइड्रोजन, अब क्या देखे हम लोग बच्चों यहाँ पे, अब हम लोग देखे ट्राई द इक्वलाइज द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बाय एडिंग द कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। आगे सबको अब देखो यहाँ पे हम देखे कि हाइड्रोजन 4, यहाँ फिर से हाइड्रोजन अब 4 और 2 कितना हो गया 6, बट इधर जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन था वो 2 था। तो यहाँ भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ भी हम 4 किए। अब यहाँ से हम ये देखे कि
हमारा देखो अगेन हम चेक करेंगे फिर से कि हमारा हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रो जो ऑक्सीजन था वो भी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन देखे 4 है, ये भी 4 है, ये भी बैलेंस था। फिर Fe3 आयरन भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, ये हिट एंड ट्रायल मेथड था। पहले हम सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स होगा उसे बैलेंस करेंगे, आफ्टर देन हम चेक करेंगे उसके बाद बैलेंस है या नहीं, फिर आफ्टर देन चेक करेंगे, तीनों को लास्ट में चेक करेंगे। और ये बैलेंस है तो बैलेंस होगा, नहीं तो ये बैलेंस होगा। देखो ये जो है ना आपको प्रैक्टिस करते करते होगा। अब थोड़ा और हम डिटेल में 2-3 टाइप्स को हम आपको बताएंगे, थोड़ा डिटेल में हम वो भी व्हाइट बोर्ड पे आपको बताएंगे कि किस तरह से बैलेंस करना है। ओके, तो अभी आप पढ़े, बाकी हम एक अलग से इस पे एक पार्ट्स लेके आएंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को, तो वहाँ पूरा डिटेल्स में जानेंगे, वहाँ डिटेल में जानेंगे कि किसमें कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो हम देखो स्टूडेंट्स, ना जो हम लोग देखो, और उसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप है स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ है, यहाँ से हम देखें कि सारा जो एलिमेंट्स था वो दोनों साइड इक्वल था। तो उसके बाद हम उसका फिजिकल स्टेट्स लिखेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे यहाँ पे Fe ये आयरन था, ये सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पे S लगाएंगे। H2 वो दोनों गैस स्टेट्स में, तो यहाँ पे गैस लगाएंगे। यहाँ पे Fe3O4 देखो आयरन ही यहाँ से फ्री ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, और ये हमारा H2 गैस स्टेट में। तो इसके आगे G से गैस हो गया, S से सॉलिड, और ठीक है बच्चों, S से सॉलिड, G से गैस यहाँ पे। और इस तरह से गैसेस लिक्विड स्टेट्स के लिए L लगाएंगे, और एक्यूअस स्टेट्स के लिए AQ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है उसका कंडीशन भी हमें लिखना जरूरी है कि किस फॉर्म में वो क्या हो रहा, किस फॉर्म में। स्टेप 6 में है जो बच्चों, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर और क्रस्टलेस एरो बिलो एबव, यानी कि जो हाई एरो पे था इसमें हम लगाएंगे, और जो हीट की वजह से हो रहा था लिखेंगे ड्यू टू हीट। और जो रेसिपिरेशंस में हम मान लो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है बच्चों, सनलाइट और वाटर की वजह से, सनलाइट और वाटर होता है जो वो क्लोरोफिल में होता है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंस इन सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल, ये दोनों का अब प्रेजेंस होना जरूरी है, बाद में हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या हमें बता कर चाह रहे थे। ना हम लोग जो बच्चों पढ़ेंगे, वो जो हम नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देयर आर 4 कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी क्या होता है। फिर हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई होप कि जो आज का सेशन जो था आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। आप लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग बाकी जो रिमेनिंग है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।